प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका प्यार बहुत अच्छा मिला है, वीडियो अच्छी व्यूज आए हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो। आज व्याकरण का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु जो क्रिया है, आज इसके बारे में देखते हैं। क्या है क्रिया, क्या होती है क्रिया, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं हम अपने क्रिया में। क्या है क्रिया? क्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्रिया वाक्य में काम का होना अथवा करना बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा की बात कि वाक्य में काम का होना अथवा करना बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण जैसे राधा खाना खा रही है। राधा हमारा क्या काम को करने वाला, अर्थात ये क्या हो गया हमारा कर्ता। राधा के द्वारा क्या काम किया गया? खाना खाने का। तो ये क्या हो जाती है हमारी क्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं, नरेश पुस्तक पढ़ता है। नरेश पुस्तक पढ़ता है। तो नरेश हो गया काम को करने वाला। काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता। और पढ़ने का काम हुआ है नरेश के द्वारा, तो ये क्या हो जाती है हमारी क्रिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वाक्य में जो क्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, उसे पहचान नहीं पाते हम। जैसे उसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, कलम अलमारी में है। कलम अलमारी में है। अब यहां हमने जैसे वाक्य पढ़ा कलम अलमारी में है, यहां हमें कोई भी क्रियापद दिखाई नहीं दिया। कलम अलमारी में है। बच्चे क्या देखते हैं कि इसमें क्रियापद दिख जाएगा, लेकिन इसमें क्रियापद दिखाई नहीं दिया। हमने देखा कलम अलमारी में है, तो इसका मतलब यह है कि काम का होना पाया गया है। यहाँ क्या है? यहाँ काम का होना। काम का होना परिभाषा क्या थी? काम का होना अथवा करना। ये दो मैंने एग्जाम्पल लिखे। नरेश पुस्तक पढ़ता है। नरेश यहाँ क्या काम करता है? पुस्तक पढ़ने का। फिर मैंने यहाँ देखा राधा खाना खाती है। राधा क्या काम करती है? खाना खाने का। लेकिन मैंने उसके बाद देखा उदाहरण कलम अलमारी में है, इसका मतलब है काम का होना पाया गया है। तो आगे देखते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्रिया है हमारा वाक्य में, इसका अप्रत्यक्ष रूप होता है। क्या मतलब है इसका? वाक्य में इसका अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? क्रिया का अप्रत्यक्ष रूप। इसमें हमें क्रियापद दिखाई नहीं देता, लेकिन काम हो जाता है। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने एक वाक्य लिखा, पानी। सामने वाला बंदा या कोई भी है हमारा, सामने वाला जो बंदा है वो पानी लिए खड़ा है। उसने हमसे पूछा कि पानी, और हमने भी कहा हाँ पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे इतना बोला कि पानी, सामने वाला जो बंदा था वो समझ गया कि क्या है इसका मतलब, कि मुझे पानी दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे पानी दो। फिर मैंने लिखा यहाँ एक और वाक्य में लिखता हूं क्रिया के अप्रत्यक्ष रूप का, कि बहुत सुंदर। मैंने इतना लिख दिया। अब हमने वाक्य जैसे पढ़ा भैया कि बहुत सुंदर, यहाँ हमें क्रियापद दिखने को नहीं मिला।
लेकिन बहुत सुंदर इसका मतलब है कि यह वस्तु बहुत सुंदर है, काम का होना पाया गया है। कभी कभी हम कह देते हैं, जैसे कोई हमें कोई वस्तु खरीद के लेकर आया, वो कहते हैं कि भाई देखो भाई वस्तु कैसी है, हम कहते हैं बहुत सुंदर। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भैया जो बहुत सुंदर है, एक ही वाक्य में हमें बोल दिया बहुत सुंदर, तो इसका मतलब यह है कि यह वस्तु कैसी है, बहुत सुंदर है। तो यहाँ काम का क्या पाया गया है, काम का होना, काम का होना, काम का होना। ये वाक्य, ये क्रिया का क्या है, अप्रत्यक्ष रूप। आगे चलते हैं, क्रिया के विषय में समझते हैं। क्रिया क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण, वाक्य क्रिया का महत्वपूर्ण, वाक्य मैंने गलत लिखा, यहां सही लिखता हूं, वाक्य नहीं, क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है और क्रिया के बिना वाक्य न होकर वाक्यांश बन जाता है, वाक्यांश बन जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी वाक्य में हमने क्रियापद नहीं लिखा तो वो वाक्य नहीं होगा, वो वाक्य का क्या बन जाएगा, वाक्यांश। अर्थात मैं बात करूं कि वाक्य का एक अंश होगा, तो क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है और क्रिया के बिना वाक्य क्या होता है, वाक्य न होकर वाक्यांश बन जाता है। गलत लिखा, बन जाती नहीं, बन जाता है। आगे चलते हैं हम, अब देख लेते हैं हम क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। क्रिया के प्रकार अलग अलग आधारों पर होते हैं। क्रिया के प्रकार देखने से पहले हम समझते हैं क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण कैसे होता है? क्रिया का निर्माण संस्कृत की मूल धातु में, संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि संस्कृत की मूल धातु में, ये मूल धातु क्या होती है? मूल धातु जैसे पढ़, लिख, खा आदि। तो अगर मैं संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दूं तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, मेरे पास है एक मूल धातु पढ़, और पढ़ में मैंने क्या जोड़ दिया? ना प्रत्यय। तो शब्द क्या बन जाएगा? हमारा पढ़ना, और ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया। ऐसे होता है क्रिया का निर्माण। और मैं देखता हूं एग्जांपल, मेरे पास मूल धातु है खा, खा में मैंने ना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन जाएगा? मेरे पास खाना। और जो मेरे पास ये शब्द प्राप्त हुआ है इसे मैं क्या कहूंगा? क्रिया। क्या कहूंगा? क्रिया। तो ये तो है क्रिया का निर्माण। कैसा होता है? संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, पढ़, लिख, खा आदि। मैंने एक मूल धातु उठाई पढ़, उसमें मैंने ना प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या मेरे पास? पढ़ना। और पढ़ना क्या हो जाएगा? मेरे पास क्रिया। आगे मैंने देखा खा, खा में मैंने ना प्रत्यय जोड़ा,
शब्द क्या बन गया मेरे पास? खाना। तो खाना क्या हो जाएगा मेरे पास? क्रियापद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्रिया के प्रकार। क्या है हमारा बिंदु? क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार अलग अलग आधारों पर होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु पेपर के हिसाब से, जहां से एक सवाल हमेशा ही मिलता है और बच्चे क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं। आज मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी भी आने वाली परीक्षा में, जो आगामी परीक्षाएं हैं, उनमें आप उत्तर गलत ना कर पाओ। तो देख लेते हैं हम कि कर्म के आधार पर क्रिया जो होती है वो होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन से हैं वो 2 प्रकार? सबसे पहला है हमारा सहकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया। और दूसरा है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया का क्या अर्थ है? जो शब्द बना है हमारा स प्लस कर्म से बना है, सकर्मक। अर्थात मैं बात करूं भैया, कर्म का मतलब तो कर्म होता है, जो संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। लेकिन हमने देखा स है एक उपसर्ग, स है एक उपसर्ग, और स उपसर्ग का मतलब होता है सहित। सहित। तो हम सकर्मक को यह कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें क्या साथ हो? कर्म। तो इसकी परिभाषा निकल जाती है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म साथ हो, सकर्मक क्रिया होती है। इधर देखते हैं अकर्मक। ये जो अकर्मक है, ये 2 शब्दों से मिला है, ए प्लस कर्म। कर्म का मतलब कर्म अभी बताया है, संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए है एक उपसर्ग, और ए का अर्थ होता है के बिना, या नहीं के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, के बिना। तो मैं बात करूं भैया, इसकी परिभाषा क्या निकलेगी? इसकी परिभाषा ऊपर लिख देता हूं मैं। इसकी क्या परिभाषा निकलेगी? ऐसी क्रिया जो किसके बिना है? कर्म के बिना है। तो ऐसी क्रिया जो कर्म के बिना है, बिना है। ये तो हो जाती है इसकी परिभाषा की बात कि क्रिया के प्रकार। हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया के विषय में मैंने पूरा बताया, और उसके बाद मैंने देखा अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा कि इसकी पहचान क्या होती है भैया, कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। परीक्षा में अगर ये सवाल आ गया तो हम सही भी कर पाएंगे या नहीं, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा अभी बताई है, ऐसी क्रिया जिसमें क्या हो? कर्म साथ में हो। तो हम लिख देंगे हैं, ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म होता है, सकर्मक क्रिया। उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण, खाना, खाना, पीना, लेना, देना, ये सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है हमारा? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है।
उदाहरण की बात कर लेते हैं इसके। हंसना, रोना, चलना आदि। तो ये तो हो जाती है सकारात्मक क्रियाएं। लेकिन बात यह आती है कि परीक्षा में हम इसकी पहचान कैसे करें। तो अब हम देखते हैं कि भैया पहचान, सकारात्मक और अकर्मक की पहचान कैसे पहचानेंगे कि ये क्रिया सकारात्मक है और ये क्रिया है। पहचान करने के पहचान, सकारात्मक और अकर्मक को पहचानने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका तो यह है, बहुत ज्यादा प्रचलित भी है, पुस्तकों में मिलता है और अध्यापक भी बताते हैं कि क्रिया से ठीक पहले क्या लगा के देख लेते हैं, और यदि क्या का जवाब मिलता है तो वो सकारात्मक क्रिया है, और यदि क्या का जवाब नहीं मिला तो वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिसमें ये तरीका विफल हो जाता है। उसके लिए हम दूसरा तरीका देखते हैं, पदबंध, वाक्य में पदों को पहचानना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या वाला तरीका ही बता देता हूं। क्या है, पहचान में लिखना है हमें कि क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले क्या लगाकर यदि क्या का जवाब मिला तब वह सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और यदि नहीं मिला क्या क्या जवाब, और यदि नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, ऊपर देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, इधर देख लेते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैंने वाक्य लिखा। अब हम देखेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, तरीका क्या है हमारा, पहला क्रिया से ठहर पहले क्या लगा देना है हमें, क्या राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, जवाब मिलेगा हमें पुस्तक पढ़ता है, अर्थात भैया हमें क्या का जवाब मिला। और जो क्या का जवाब होता है यही हमारा कर्म होता है। हमने देखा राम पुस्तक पढ़ता है, हमने पहचान करी राम क्या पढ़ता है, पुस्तक, और हमें क्या का जवाब मिला। एक वाक्य और ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं। रोहन अमरूद खाता है। रोहन क्या खाता है, क्रिया से ठीक पहले क्या, रोहन क्या खाता है, अमरूद, क्या का जवाब मिला, हमारा क्या हो जाता है, हाँ, सकर्मक। आगे हम देखते हैं दूसरे क्या पहचान है इसकी, दूसरी क्या पहचान है इसकी, और तो उसी से हमारा पेपर में जो यदि हम फंस जाते हैं उत्तर में तो उसी से होता है जो हमारा आंसर है। दूसरी पहचान है हमारी वाक्य पदबंध, वाक्य पदबंध या वाक्य पद परिचय। वाक्य पद परिचय क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। जो वाक्य की रचना होती है हमारी, वाक्य की रचना वो होती है कर्ता, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इससे हमारा वाक्य की रचना होती है, वाक्य का निर्माण होता है। यदि वाक्य का निर्माण होता है, इसी से हम अपना उत्तर करेंगे। मैंने वाक्य लिखा जैसे, मैंने वाक्य लिखा जैसे अभी वाला, पिताजी अखबार पढ़ते हैं। पढ़ने का काम किसने किया, पिताजी ने, अर्थात जो वाक्य में काम को करता है वो क्या हो जाता है, हमारा कर्ता। क्या पढ़ते हैं पिताजी, अखबार, ये क्या हो जाता है, हमारा कर्म।
और पढ़ने का काम क्या है, ये हमारी है क्रिया। अर्थात मैं अगर भैया इस वाक्य रचना के जो हमारा वाक्य रचना का सूत्र है, इस वाक्य की इससे कंपेयर कराऊं, तुलना कराऊं, तो मैंने देखा भैया कर्ता जो है ये क्या है, हमारा कर्ता मिला हुआ है हमें, अखबार है हमारा कर्म, और क्रिया क्या है हमारी, पढ़ते हैं। अर्थात मैं बात करूं इस वाक्य में हमारे पास कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला, और क्या, क्रिया भी मिली। तो अगर कर्म है वाक्य में तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो क्या वाला तरीका है, अभी पेपर हुआ था पीछे 2019 का है शायद, वो यूपी कांस्टेबल का, उसमें सवाल आया था, उसमें पूछा था कि सही सकर्मक बताओ। क्वेश्चन क्या है, सही सकर्मक बताओ, सही सकर्मक बताओ, ये सवाल आया हुआ है। ए ऑप्शन उसने दिया था, क्या था ए ऑप्शन, कशिश हंस रही है, कशिश हंस रही है। बी ऑप्शन उसने हमें दिया था, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। और सी ऑप्शन उसने हमें दिया था, सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। और डी ऑप्शन उसने हमें दे रखा है, सीता बीना, सीता बीना बजा रही है। अब हम देखते हैं कि सही सकर्मक हमें कैसे बताना है। यदि यहां तुमने क्या का जवाब से अपना उत्तर देखा तो इस सवाल को गलत कर दोगे। देखो कैसे, हम देखा कशिश हंस रही है, चलो ये तो कभी भी सकर्मक नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो क्या का जवाब मिलेगा ही नहीं, तो अकर्मक क्रिया है। मैंने देखा चिड़िया उड़ रही है, बच्चे क्या करेंगे, क्या उड़ रही है, चिड़िया, और यहाँ क्या का जवाब मिल जाएगा, और क्या का जवाब मिलने के बाद इसे क्या लगा दोगे, सकर्मक। जबकि मैं अगला वाक्य यदि देखूंगा, सूरज उग रहा है, यहाँ क्या लगाओ, क्या उग रहा है, सूरज, क्या का जवाब यहाँ भी मिला और क्या का जवाब यहाँ भी मिला। फिर मैंने देखा सीता बीड़ा बजा रही है, क्या बजा रही है, बीड़ा, तो क्या का जवाब यहाँ भी मिला। इसका मतलब तो यह है भैया बी और सी और डी दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें हमें क्या का जवाब मिला हुआ है। तो फिर सवाल कैसे सही होगा, फिर सवाल सही होगा हमारा, सवाल सही होगा हमारा, सवाल सही होगा हमारा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से। जो वाक्य का पद परिचय वाला तरीका होता है, कंपेयर करा दो चारों वाक्यों की। मैंने देखा कशिश हंस रही है, ये तो अकर्मक क्रिया है, इसको देखना ही नहीं है, इन तीनों को देखते हैं। चिड़िया उड़ रही है, यहां उड़ने का काम किसने किया, चिड़िया ने, अर्थात जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, हमारा कर्ता। उड़ना क्या होगा, यहां क्रिया। क्या बी ऑप्शन चिड़िया उड़ रही है में कहीं भी तुम्हें कर्म दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब यह है भैया कैसी क्रिया हो गई है, अकर्मक। दूसरा मैंने ऑप्शन देखा सी ऑप्शन मैंने देखा, सूरज उग रहा है, उगने का काम किसने किया, सूरज ने, अर्थात भैया जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है, हमारा कर्ता। और क्रिया क्या हो गई, उग रही, उग रहा है, अर्थात ये क्या हो गई, हमारी क्रिया। क्या यहाँ तुम्हें कहीं भी इस वाक्य में कर्म दिखाई दिया, नहीं ना, तो ये कैसी होगी, हमारी अकर्मक क्रिया, ये भी अकर्मक क्रिया। आगे मैंने देखा सीता बीड़ा बजा रही है, बीड़ा बजाने का काम किसने किया, सीता ने, अर्थात सीता क्या हो जाता है, हमारा कर्ता। बजाना क्या हो जाता है, हमारी क्रिया। और क्या बजा रही है वो, बीड़ा, अर्थात ये क्या हो जाता है, हमारा कर्म। तो डी ऑप्शन जो है उसमें हमें कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला और क्रिया भी मिली, अर्थात हमारे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। सही सकर्मक पूछा था उसने पेपर में, सही सकर्मक, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या का जवाब कभी कभी फंस